हेलो गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बिग बॉस 18 चल रहा है, और क्योंकि अभी बहुत दिनों से बिग बॉस 18 बस चल ही रहा है, इसलिए मैं आज कुछ एक एनालिसिस लेके आई हूँ कि क्यों बिग बॉस 18 थोड़ा इस बार बोरिंग है। ये कंप्लेन काफ़ी फैंस की थी कि बिग बॉस 18 पहले के सीजन्स के मुकाबले थोड़ा बोरिंग और शैलो चल रहा है। तो क्या हो सकता है इसका रीज़न? मैं कुछ रीज़न्स के साथ आई हूँ और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग इससे अग्री करते हैं कि नहीं। सबसे पहला रीज़न है कि बिग बॉस में इस बार जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं ना, उनमें से कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता। एवरीवन वांट्स टू बिकम वेरी गुड इन ऑन द स्क्रीन। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो असलियत में हैं ही इतने अच्छे कि वो बुरे ही नहीं बन पा रहे हैं। दैट इज़ वाई हमें ऐसा फील हो रहा है कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ना होने की वजह ये है कि वो बुरे नहीं होना चाहते किसी के भी आइक में। और यही बात आती है जब समीकरण की बात होती है। जब हम कहते हैं ना कोई कोई समीकरण बना रहा है, वो समीकरण इसीलिए बना रहा है क्योंकि वो कहीं पे भी बुरा नहीं दिखना चाहता है। ना तो वो जनता के सामने बुरा दिखना चाहता है, ना तो वो घर में बुरा दिखना चाहता है। और इस बार के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, सब कोई बहुत ही ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हैं। सबको अपनी इमेज की बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्शियसनेस है। कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा बाहर से देख के आए हैं बिग बॉस, और दैट्स वाई कोई फ्रेश नहीं है यहाँ पे, और बहुत ही रटा रटाया सा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है। क्लैरिटी की बात जैसे हमने की है, क्लैरिटी क्लियर नहीं है। समीकरण सभी के साथ सभी के हैं, तो फिर कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, ये बात तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी है। और दूसरी बात की, अभी श्रुतिका जैसे टाइम गॉड बनी और उसकी वजह से उसी का दोस्त चला गया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि कन्फ्यूजन तो बहुत ही ज़्यादा है उस घर के अंदर कि अपने ही प्रायोरिटी लिस्ट में से आप किसी को निकाल कैसे सकते हो। और ये क्लैरिटी बहुत ही लो है इस घर में सबके लिए। सब एक ही मोमेंट में इधर हो जाते हैं, फिर एक ही मोमेंट में उधर हो जाते हैं। तो ये समझना मेरे लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बिग बॉस के टास्क भी इस बार बहुत ही ज़्यादा लो से टास्क हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर से टास्क हैं। मतलब कुछ उनमें दम नहीं है। जैसे पिछला टाइम गॉड वाला टास्क है, वो डोमिनो वाला टास्क था। क्या आपको लगता है इतने सारे ब्रिक्स का डोमिनो बना के और वो कराना आसान था उसमें? मतलब वो तो एक मुझे इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था और बहुत बचकाना भी था। तो इस सीज़न के टास्क बहुत पावरफुल नहीं थे। और जहाँ भी पावरफुल टास्क की बात आई है, पावरफुल टास्क में लोगों ने ही, कंटेस्टेंट ने ही उसको ख़राब कर दिया है। जो चुम और अविनाश का वो पानी लेके घूमने वाला टास्क था, वो टास्क बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन उसमें संचालक बहुत ही कमज़ोर थे और उनके ही फैसले पे जैसे टाइम गॉड बन रहा है। तो क्यों टाइम गॉड बनाने के लिए टास्क खेला जा रहा है जबकि संचालक के हाथ में ही है टाइम गॉड बनाना? क्यों ना संचा टाइम गॉड को ही बोल दिया जाए कि जिसको भी तुमको चूज़ करना है चूज़ कर लो, वो नेक्स्ट टाइम गॉड है, तो फिर हायरार्की से चलती रहेगी। ये भी कोई बात हुई? बात यह है कि बिग बॉस के टास्क भी बहुत ही कमज़ोर कमज़ोर आ रहे थे। अब कुछ एपिसोड में उन्होंने पिकअप करना शुरू किया है, जैसे कि अभी जो पेंटिंग वाला टास्क था वो अच्छा था, लेकिन उसमें देखा जैसे आप लोगों ने, कंटेस्टेंट ने ही उसमें कबाड़ा कर दिया। मतलब ना कुछ हुआ ना कुछ, बस होली मनी कीचड़ की, वो भी कीचड़ की होली मनाई गई बस उसमें। और ये देखने में एंटरटेनिंग तो था, लेकिन कुछ उस टास्क का सर पैर नहीं था। तो मुझे लगता है ये थर्ड रीज़न हो सकता है। जैसा कि हम बिग बॉस में इस बार देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लोली कंटेस्टेंट को हटाया जा रहा है। मुझे लगता है कि बिग बॉस खुद ही कंफ्यूज हैं कि किन कंटेस्टेंट को रखना चाहिए और किन को हटा देना चाहिए। देखा जाए तो अभी तक सारा और यामिनी अभी तक बने हुए हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट है। और सारा को तो सबसे पहले ही निकल जाना चाहिए था। पता नहीं वो इतने दिन तक कैसे रही। और देखा, जैसे कि हमने देखा कि बग्गा जी को भी कुछ दिन पहले ही निकाला गया, जबकि वो तो और भी पहले निकलना डिजर्व करते थे। बिग बॉस खुद ही इनडिसाइसिव है, और कई बार बिग बॉस ने नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। मतलब इविक्शन हुआ ही नहीं उस हफ्ते में, और ऐसा शायद 3 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार हुआ, जिस वजह से ना लोगों को, ना बिग बॉस के कंटेस्टेंट को, ना जनता को, किसी को भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या होने वाला है। 11वां हफ्ता आ गया है, लेकिन अभी भी उस घर में 13 लोग बने हुए हैं, जबकि उनकी संख्या और कम होनी चाहिए थी। लेकिन देखते हैं कि आगे बिग बॉस इसको कैसे पिक करते हैं, और इसी वजह से शायद बिग बॉस की टीआरपी भी दिन ब दिन घटते जा रही है। ये बिग बॉस का माना जा रहा है सबसे कम रेटिंग का सीज़न है। अब पता नहीं आगे ये लोग क्या करने वाले हैं।
देखते हैं क्या होता है आगे। और आपको क्या लगता है, क्या मेरे ओपिनियंस इस मामले में सही हैं, गलत हैं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।